Hello friends, my name is Raj Mahmood and I'm from knowledgeidea.com and your host, and today in this part of training SEO training part 15, and in which we will start on off page SEO where we quit where we quit in my last training tutorial, part 14. So let's start to begin. In this training tutorial, we will learn about understand Google Webmaster Tools and its factors and why we use it, and what the importance of Google Webmaster Tool in our training session. And the next one thing is Google Analytics, why we use them. Maybe you will be familiar with it slightly, but we will talk on it comprehensively. So let's take it. And especially that tutorial would be in Urdu Hindi language, so I'm going to start in talking about in Urdu Hindi. So let's begin. So आज हमारा जो ट्यूटोरियल है वो हमें ये इस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे कि गूगल वेब मास्टर टूल और गूगल एनालिटिक्स टूल का आपकी साइट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और ये क्यों यूज़ की जाती हैं, क्यों यूटिलाइज़ की जाती हैं, और ये क्या इस बारे के ही बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा मैं उसको वापस ले चलता हूँ। गूगल वेब मास्टर टूल हमारा जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गूगल वेब मास्टर टूल ये क्या चीज़ है और इसका क्या मकसद है। मे बी ये तो आप जानते ही होंगे क्या चीज़ है, अगर नहीं भी जानते तो भी अभी आप जान जाएंगे थोड़े मिनटों में। ओके, गूगल वेब मास्टर टूल मैं खाली google.com कर लेता हूँ। सॉरी, google.com। द नेक्स्ट वन थिंग इज़, जब आप गूगल पे आ जाते हैं, ओके, सो यहाँ पर अगर आप वेब मास्टर भी लिखें, वेब मास्टर टूल्स, तो आप देखेंगे कि गूगल आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है www.google.com/webmaster/tools। दैट इज़ प्रीटी गुड। सो मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। होल्ड को कंट्रोल को होल्ड करके तो एक न्यू टैब खुल जाएगी। और जी एक्चुअली यहाँ पर ये लैंग्वेज कुछ और अरबिक शो कर रहा है, ये तो मुझसे भी नहीं पढ़ी जाएगी। सबसे पहले हमें इसकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं ये लैंग्वेज क्यों ऐसे शो कर रहा है। एक मिनट। ओके, नाउ वी ओपनिंग विद दिस गूगल वेब मास्टर टूल विद अनदर ब्राउज़र विच इज़ फायरफॉक्स। सो let's begin. Sign into search console. First of all I want to tell you something else. Okay, सबसे पहले मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताना चाहता हूँ, कोई दूसरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि गूगल वेब मास्टर टूल जो है ये यहाँ पर आपको आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं भी मीन्स के अगर आपके पास एक जीमेल का अकाउंट है, जीमेल है आपके पास, एक ऐसी मेल है जो गूगल मेल है, जीमेल, तो आप उस जीमेल के थ्रू अपने इस वेब मास्टर के अंदर लॉगिन हो सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस गूगल की फैसिलिटी को आप यूसेज में ला सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक अब मेरे पास इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी जीमेल पे लॉगिन हूँ। तो मैं गूगल वेब मास्टर्स में मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछेगा साइन इन। अब मैं ऑलरेडी जब मैं जीमेल मेरी इस ब्राउज़र में लॉगिन हुई है, तो मैं ऑलरेडी जब साइन इन करूँगा तो वो डायरेक्टली बग़ैर मुझसे मेरी जीमेल पूछे हुए डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी जीमेल आपके ब्राउज़र में लॉगिन नहीं है, मीन्स कि आपकी जीमेल आपके ब्राउज़र में एक्टिव नहीं है, आपका जीमेल अकाउंट ही नहीं है, तो सबसे पहले आप जीमेल पे जाएँ mail.google.com। और लाइक मैं आपको बता देता हूँ, mail.google.com। आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएं। लाइक मेरा तो यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद क्रिएट करने के बाद अब मैं अगर साइन इन के बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली साइन इन हो जाऊँगा। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे काफ़ी ट्यूटोरियल्स इस पे बन चुके हैं गूगल वेब मास्टर टूल के ऊपर, तो मेरा ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्टिव ट्यूटोरियल बना हुआ है। तो मैं भी आपको गूगल वेब मास्टर टूल नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पर एक डिस्क्रिप्टिव ट्यूटोरियल है और आप परेशान हो रहे होंगे कि वो ट्यूटोरियल आपको कहाँ से मिलेगा। तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल इसी वीडियो के नीचे आपको उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मिल जाएगा। उसमें मैंने गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर जितने भी स्पेक्ट्स हैं, लाइक मैं आपको दिखाता चलूँ कि जितने भी ऑप्शंस हैं ये हैं
ये हैं, ये सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बयान किया हुआ है, तो आप वहाँ से उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ कि वो उस ट्यूटोरियल को आप कैसे ग्रैब करेंगे। तो youtube.com पे चले जाते हैं और यहाँ पर YouTube पे मैं इस वक्त जो साइन इन हूँ मैं अपने चैनल के थ्रू साइन इन हो जाता हूँ। ओके, और जब चैनल के थ्रू साइन इन होंगे तो माय चैनल एंड नेक्स्ट वन थिंग मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये मेरा चैनल है knowledgeidea.com। ये आप गूगल पे अगर नॉलेज आइडिया भी लिखेंगे यहाँ पर यूट्यूब में नॉलेज आइडिया, तो यहाँ पर नॉलेज आइडिया लिखने से मेरा चैनल आ जाएगा। आप उस चैनल पे चले जाएं, आपको ये लोगो भी नज़र आ जाएगा, फेमिलियर लोगो होगा इससे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पूरा डिस्क्रिप्टिव ट्यूटोरियल है, गूगल वेबमास्टर टूल गाइड फॉर बिगिनर्स। तकरीबन 36 मिनट्स का ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल को आप वॉच करें, इसमें पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बयान किया हुआ है कि इसके एक एक फीचर्स के बारे में, ठीक है। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल मेरे चैनल से फाइंड करना मुश्किल हो रहा है तो सिंपल सी बात है, मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में आ जाएं। यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आप गूगल फाइंड करें, प्लेलिस्ट के अंदर जो गूगल होगा तो उसके अंदर उस लिस्ट के अंदर आपको ये गूगल वेबमास्टर टूल का जो गाइड ट्यूटोरियल है आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और गूगल वेबमास्टर टूल के बारे में वहाँ पे आपको उस ट्यूटोरियल में आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। और अगर आपको इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल नीचे उसको आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात जो मैं गूगल वेबमास्टर टूल से रेलिवेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और ना ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जितने भी क्रॉलिंग फैक्टर्स होते हैं, आपकी जितने भी गूगल को आप पेज सबमिट करवा रहे होते हैं, अपने आर्टिकल शाया करके अपनी वेबसाइट पे आप गूगल को सबमिट करवा रहे होते हैं, तो तमाम पेजेस की आपकी कंप्लीट वेबसाइट की जो स्टेटिस्टिक्स होती हैं, आपकी कंप्लीट वेबसाइट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सर्च इंजन के अंदर, वो आपको आपके गूगल वेबमास्टर के उस पैनल में उस अकाउंट में शो हो रही होती हैं। आप वहाँ से उसको हैंडल करते हैं, उसको देखते हैं, कोई एरर होता है तो उसको रिमूव करते हैं। वो आपको उस ट्यूटोरियल में आपको हर चीज़ समझा दी जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। अब दूसरी चीज़ जो जिसकी तरफ अब आने लगा हूँ मैं, वो है गूगल एनालिटिक्स, जो कि बहुत क्रूशियल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अब मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत इसके बारे में अभी तक हमने कोई इतना डिस्क्रिप्टिव ट्यूटोरियल नहीं डिज़ाइन किया, ना कि अभी तक हमने इसके बारे में प्रिपेयर किया है, फ्यूचर में कर सकते हैं और करेंगे। और गूगल एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप, ये भी एक गूगल की टूल है सेम लाइक गूगल वेबमास्टर, लेकिन इन दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों की जो एप्लीकेशन है, यूसेज है, इस्तेमालात हैं, वो दोनों के बिल्कुल अपोजिट हैं। अपोजिट मीन्स के दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। गूगल वेबमास्टर टूल आपको गूगल की जो क्रॉलर होते हैं, स्पाइडर होते हैं, उनकी जितनी भी सर्च इंजन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में आपको अवेयर करता है। और गूगल एनालिटिक्स होता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग आ जा रहे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको ट्रैक करता है और उनको ट्रैक करके आपको बताता है। मीन्स कि ये आपको आपकी एक स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट्स कह लें, आप उसको विजिटर्स के रिपोर्ट्स कह लें, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक की रिपोर्ट्स कह लें, आप गूगल एनालिटिक्स से जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से उनको रियल टाइम में देख भी सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही ये एक्साइटेड मोमेंट भी है जब आप गूगल एनालिटिक्स देख रहे होते हैं। अब चले देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। चलें, अब कुछ सिस्टम इस तरीके से है कि आपने गूगल एनालिटिक्स में किस तरीके से लॉगिन होना है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स, आपने google.com/analytics ये इसकी URL है, ये इसका एक एड्रेस है जिसके थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं। ये भी आपके जीमेल के थ्रू ही लॉगिन होगा, अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो उसके थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको पहले बनाएं फिर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से मैं गूगल एनालिटिक्स में चला जाता हूँ और गूगल एनालिटिक्स में जब आप देखेंगे कि यहाँ पर फ़िलहाल सॉफ्टवेयर हाउस, ये एक्चुअली मेरी एक बहुत पुरानी मेल है, मैं उसके थ्रू लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पर क्वाइट गुड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रियल टाइम कोई पुरानी डोमेन मैंने कोई ऐड की हुई है csp.net.pk, ठीक है। और लाइक csp.net.pk ये कोई बहुत पुराने क्लाइंट की मेरी ईमेल थी, वो डोमेन थी, मैंने उसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। लाइक अगर आप एक नए बंदे हैं, आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इस तरह का एक पैनल नहीं दिखेगा। आपको
आपके लिए वो बहुत ही अजीब मोमेंट होगा और बहुत ही एक नया मोमेंट होगा, बहुत नया एक्सपीरियंस होगा। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल आपको उस तरीके से वो एक्सपीरियंस करवाऊँ। चलें देखते हैं। जैसे कि अब अगर आप लाइक मैंने पहले जो आपको दिखाया वो CSP.NET.P का जो भी था वो एक डोमेन ऐड की हुई थी, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपने अभी तक कोई डोमेन ऐड नहीं किया, आप बिल्कुल एक बिगनर लेवल हैं और आपने एक डोमेन ऐड करनी है अभी गूगल एनालिटिक्स में इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो के दौरान, तो आप किस तरीके से करेंगे। अभी मैंने अपना जो वो जीमेल अकाउंट लॉग आउट कर दिया और एक अनदर जीमेल अकाउंट के थ्रू मैं इसको पास करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, गो अहेड करूँगा। तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी देखते हैं। अब मैं साइन इन के लिए गूगल एनालिटिक्स पर जाता हूँ, तो वो मुझसे डायरेक्ट ही उस अकाउंट के अंदर नहीं लेके जाएगा। सबसे पहले जो आप पेज देखेंगे वो ये पेज होगा और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा होगा कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप ट्रैकिंग कोड अपनी साइट पर ऐड करें और उसके बाद अपनी ऑडियंस को देखें, उसको लर्न करें, जो भी उसके बारे में है। मैं एक अनदर जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। और अब साइन अप, यहाँ पर आपको एक साइन अप का बटन दिखेगा, यहाँ पर लिखा होगा साइन अप नाउ, इट्स इजी एंड फ्री। सो आप सिंपली साइन अप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा कि आपने मोबाइल ऐप को ट्रैक करना है कि वेबसाइट को ट्रैक करना है। मैं सिंपली एक वेबसाइट को ट्रैक करना चाहता हूँ। लाइक मेरी वेबसाइट का नेम जो है कोई भी रख सकते हैं आप। मैं भी एक सिंपल ही आपको सॉरी, यहाँ पे आपसे आपका न्यू अकाउंट नेम पूछ रहा है, आपकी वेबसाइट का नेम पूछ रहा है। मैं यहाँ पर भी सिंपली ये देता हूँ, आपकी वेबसाइट की URL पूछेगा तो आपने with http://2/ तो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है और www. ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपकी डोमेन आपने इंसर्ट करनी है, जो भी हो वटेवर। और इंडस्ट्री आपसे पूछेगा कि कौन आपकी साइट जो है वो इंटरटेनमेंट की है, न्यूज़ मैगजीन की है, एजुकेशन की है, और किसी भी चीज़ से रेलिवेंट हो आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपका कोई ब्लॉग वगैरह है तो आप उसको शायद यहाँ ब्लॉग की ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगी, इंटरनेट, टेलीकॉम, जॉब्स, एजुकेशन, न्यूज़, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, साइंस, स्पोर्ट्स, अदर। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस टाइम आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपसे आपका टाइम जोन पूछेगा, जिस टाइम जोन ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिंपली अपनी कंट्री के यहाँ पर सर्च करें। लाइक ये पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान में, जैसे कि यहाँ कराची शो कर रहा है, और अगर आप इंडिया से बिलोंग्स हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इंडिया शो करेंगे तो यहाँ पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा IST, ठीक है। और डेफिनेटली इस टाइम मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर जब इंसर्ट करूँगा तो GMT+5 आ जाएगा। ओके, अब मैं इसके साथ गो अहेड करूँगा और यहाँ पर ये ऑलरेडी सब चेक हैं और नहीं भी चेक तो आपने इसको चेक करना है क्योंकि ये रिकमेंडेड है। और जब मैं गेट ट्रैकिंग ID करूँगा, यू आर यूजिंग 0 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स, मीन्स कि आप इस अकाउंट के थ्रू अप टू 100 अकाउंट्स या इक्वल टू 100 अकाउंट्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मीन्स कि 100 अकाउंट्स, 100 वेबसाइट्स सिर्फ इस एनालिटिक्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं। सो डजंट मैटर, मैं फर्स्ट ऐड कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ को ऐड करूँगा। तो जब मैं गेट ट्रैकिंग ID पे जब क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली आपके सामने एक एग्रीमेंट आएगा और मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्रीमेंट को बड़े गौर से देखें। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि ये आप लोग शायद इसको गिव अप कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। वो ये है कि यहाँ पर ये एग्रीमेंट सारे होते हैं, ये हर कंट्री के लिए अलग होते हैं। ये इसका यूनाइटेड स्टेट्स का, ये अमेरिका का ये एग्रीमेंट शो कर रहा है। मैं चाहूँगा कि आप कौन सी कंट्री से हैं, आप पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें, फिर आपके कंट्री का यहाँ पर एग्रीमेंट आएगा। लाइक अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान सेलेक्ट करें, इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करें, ठीक है। और जहाँ से मर्जी हैं, बांग्लादेश से हैं बांग्लादेश सेलेक्ट करें, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, वटएवर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ठीक है। वो आपकी कंट्री पर, आपके रीजन पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान से हूँ तो मैं जब पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल एक पाकिस्तान से रेलिवेंट यहाँ पर वो एग्रीमेंट आ चुका है, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट को मैंने एक्सेप्ट करना है। पहले जब मैं एग्रीमेंट एक्सेप्ट करता था वो यूनाइटेड स्टेट्स का होता, लेकिन इस वक्त वो मेरी कंट्री का एग्रीमेंट है। तो मैं उसको जब एक्सेप्ट करूँगा तो यहाँ पर जब मैं एक्सेप्ट करूँगा तो इस जगह पर वो मुझे सक्सेस का मैसेज देगा और यहाँ पर कहेगा कि आप सिंपली
आपका ये जो ट्रैकिंग आईडी है ये अपनी साइट पर ऐड करो। अगर आप इसको ऐड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप इस वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि अगर आप उस साइट पर ये ऐड कर लेते हैं, ज़ाहिर बात है आप ये कोड, ये ट्रैकिंग कोड है, यूए कोड बोलते हैं, ये बहुत मशहूर है। और ये स्क्रिप्ट, ये दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो ये स्क्रिप्ट ऐड करें या फिर ये कोड ऐड करें। अगर आपने ये स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो ये आप अपने हर पेज पर ऐड करें, यहाँ पर अपने पेज की हेडर या फूटर में ऐड करें, जिससे वो हर पेज में ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। क्योंकि डेफिनेटली एक कॉमन सी बात है कि हर पेज के साथ हेडर और फूटर तो लाजमी होता है, जबकि बॉडी चेंज होती रहती है। तो मैं तो इसको हेडर फूटर में रखता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप उस यूएई कोड के साथ जाएँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। और अगर आपने इसको वर्डप्रेस में ऐड करना है तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। और दूसरी बात, मैं ऑलरेडी कि मैंने ये ऐड कर चुका हूँ और मैं अपना ऑलरेडी एनालिटिक्स यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मैं अब उस एनालिटिक्स पे फॉरवर्ड हो जाऊँगा इस ईमेल से लॉग आउट होकर। ये सिर्फ तरीका आपको बताने का था कि किस तरीके से आप एक एनालिटिक्स में अपनी साइट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइट का नेम आ रहा है और यहाँ पर साइट की तमाम ऑप्शंस आपको अलाउ कर दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें रिपोर्टिंग का होता है, और अभी मैं रिपोर्टिंग में गो अहेड नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपली बात है कि मैंने अभी तक अपनी साइट को वेरीफाई ही नहीं करवाया। तो यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग जनरेट नहीं होंगी, सिर्फ आपको ज़ीरो ही दिखेगा। ये आपकी वेबसाइट को भी उसने ट्रैक करना स्टार्ट ही नहीं किया। उसने अभी आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कि एडमिन के ऑप्शन में जाएंगे। एडमिन के ऑप्शन में जाकर आपको ट्रैकिंग इन्फो की ऑप्शन होगी। यहाँ ट्रैकिंग इन्फो में आपको ट्रैकिंग कोड, जब आप ट्रैकिंग कोड में जाएंगे तो अभी यहाँ पर मैं ज़रा इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ट्रैकिंग कोड आपको यहाँ पर दिखेगा। वो यहाँ पर कह रहा है कि जो पिछले 48 आवर्स से इसको कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ वाया दिस ट्रैकिंग कोड और स्क्रिप्ट जो भी है। तो इस वक्त ये ट्रैकिंग कोड और ये ऐड नहीं हुए आपकी साइट पर, तो आपकी साइट को अभी इसने ट्रैक करना स्टार्ट ही नहीं किया। जब तक कि आपकी साइट के ऊपर नहीं जाएंगे तो आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो हमारा पर्पज़ ये है कि आपकी साइट पर ऐड करवाना है और उसको ट्रैक करना स्टार्ट करवाना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें एसईओ में मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, और इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। और मैं अभी शायद इस पूरे एनालिटिक्स के ट्यूटोरियल को इस पूरे ट्यूटोरियल में कवर ना कर सकूं, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये कवर हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट को उसमें ऐड करवाना है, और ऐड करवाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको वहाँ पर गो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। ये knowledgeid.com का एडमिन बोर्ड है, डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। और यहाँ से हम सिंपली, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक प्लगइन ऐड किया हुआ है एनालिटिक्स का, योस्ट का। आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करें, गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्लगइन है गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट। आज जब ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको wordpress.org प्लगइन्स गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस ये आपको मिलेगा। यहाँ से आप हर चीज़ ट्रैक कर सकते हैं। और सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने गूगल एनालिटिक्स के उस अकाउंट को यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से होता है कि आप यहाँ से ऑथराइजेशन पास करते हैं। जब यहाँ पर अथेंटिकेशन का इस टाइम यहाँ पर ये बटन आ रहा है, उस टाइम सिर्फ और लिंक आ रहा होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है तो एक विंडो पॉपअप होगी और आपसे वेरिफिकेशन मांगेगी कि ये जो अकाउंट है ये वाकई ही आपका है। और उस वक्त आपने लाजमी इस जीमेल के थ्रू लॉगिन होना है जब आप इसको यहाँ पर वेरीफाई कर रहे होंगे अपने अकाउंट को। वो एक अलग सिस्टम है, मैं शायद आपको वो करके दिखा सकता हूँ। मैं ऑल चेक मैस सॉरी, ये क्लाइंट की वेबसाइट है क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम। और जस्ट अ मोमेंट, ये ठीक है। और मैं इसमें लॉगिन कर जाता हूँ, और लॉगिन करने के बाद मैं सिंपली आपको दिखाऊंगा कि उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते साथ ही आपने और गो अहेड कर लेना है। मैं सिंपली उस प्लगइन की तरफ जा रहा हूँ और उस प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा, और इंस्टॉल करने के बाद गो अहेड करूँगा। सॉरी, अपलोड नहीं करना था यहाँ पर एनालिटिक्स
एनालिटिक बाय योस्ट, आप यहाँ इसको सर्च कर सकते हैं एनालिटिक्स बाय योस्ट। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने ये दूसरे नंबर पे है, तकरीबन 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और ये एक्टिव है उनकी साइट्स के ऊपर। आप इसको सिर्फ इंस्टॉल करें, टीम योस्ट उसका ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है जो भी है, और उसको आप एक्टिव करें, इंस्टॉल करें, एक्टिव करें, और उसके बाद एक्टिव इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट का ये ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ये उस लिंक की बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ तो आपको ये पेज दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवरव्यू, रिपोर्ट्स वगैरह, डायमेंशंस दिख रही हैं। मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस डैशबोर्ड के अंदर जब मैं ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन कर चुका हूँ, जहाँ पर ओवरव्यू रिपोर्ट्स में आपको पूरी यहाँ सिस्टम दिख रहा है, जबकि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। कह रहा है कि अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करें। जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप अलाउ होगा, लाइक वो ये चीज़ आएगी सेम जो कि आपने देखी है अभी यहाँ पर ये सेटिंग में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कोई भी अकाउंट यहाँ तो ड्रॉप डाउन में आया है, जिस तरह यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ रहा है कि सारे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है। वो यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन दे रहा है कि दोबारा ऑथेंटिकेट करें, जबकि यहाँ पर दोबारा ऑथेंटिकेट का ऑप्शन नहीं दे रहा, कह रहा है फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेट करें। तो मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे कह रहा है कि ये जो मेरा अकाउंट लॉगिन है इस वक्त, ठीक है, इस अकाउंट के थ्रू आप इसको अलाउ करें। अगर आप इसको अलाउ कर रहे हैं तो अलाउ करने के बाद इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर मैं इसको अलाउ करता हूँ तो ये कोड मुझे देगा। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँ और इसको बंद कर दूँ, और कॉपी करने के बाद ये कोड इस यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर उसको सेव कर दूँ। जब मैं इसको सेव कर दूँगा यहाँ पर, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्चुअली ये भी रन नहीं करेगा। उसकी दो वजूहात हैं, क्योंकि मैंने ये क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम की जो वेबसाइट है मेरे उस जीमेल अकाउंट में पहले ऐड नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट ऐड की है, तो दोनों तरीके से होना चाहिए। पहले आपकी यहाँ वेबसाइट ऐड होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करें और फिर उसको वहाँ से ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट करें। जब आप ऑथेंटिकेट की, जैसे कि अभी ये क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम उस जीमेल के अकाउंट में ऐड ही नहीं है, तो वो उसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करेगा, एरर दे सकता है। और क्योंकि वहाँ पर ये ऑलरेडी ऐड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो उसने वही चीज़ सेम ये वाली यहाँ पर दे दी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम कोई ऐड नहीं है। यहाँ पर खाली फॉर्म की यूआई कोड है और नॉलेज आईडी प्राइमरी साइट का यूआई कोड है, और यहाँ ऑल टेकमेस का जो मेरे क्लाइंट का है जो भी। तो सिंपली बात है, जब तक आप उसको वहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन में क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम का वो नहीं आएगा। पहले आपको अपनी जीमेल के अंदर उस गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के अंदर अपनी वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर सिंपली आप उसको यहाँ पर, जैसे कि फ़र्ज करें लेट्स सपोज ये क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम का, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर लेते हैं और फिर तमाम उसको सेव चेंज करते हैं। फिर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली जब ये क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम का यहाँ पर कोड यूआई कोड ऐड होगा तो वो ऑलरेडी यहाँ से उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा आपकी इस वर्डप्रेस की साइट को, और जो भी आपकी साइट हो तो आप सिंपली उसको वहाँ से ट्रैक करवा सकते हैं। लाइक यहाँ से आपको तमाम रिपोर्टिंग मिलेगी यहाँ इस ऑप्शन से। इस रिपोर्टिंग पे आपको यहाँ से आप तमाम लाइव लोग देख सकते हैं कि कितने लोग आपकी साइट पर लाइव हैं। इस टाइम तो आपकी साइट पर 0 लोग, कोई लाइव नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अभी तक ट्रैकिंग कोड ही हमने यहाँ पर यहाँ का ट्रैकिंग कोड वहाँ नहीं ऐड किया। लेकिन सिंपली ये आपको सिर्फ एग्जांपल थी समझाने के लिए कि दोनों तरीके से दो तरफा आपके ताल्लुकात कायम होंगे। यानी कि आपने यहाँ पर भी अपनी साइट ऐड करनी है, यहाँ से ऐड करवाने के बाद प्लगइन ऐड करना है, फिर वहाँ से उसको ऑथेंटिकेट करवाना है। ऑथेंटिकेट में आपसे अलाउ करवाएगा, अलाउ करने के बाद कोड ऐड करेंगे, तो आपकी जितनी भी यहाँ पर साइट्स ऐड होंगे गूगल एनालिटिक्स में वो वहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। आपने उस पर्टिकुलरली साइट्स को जो भी आपकी वहाँ पर होगी तो आपने उसको वहाँ पर यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे कि ये क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम है तो क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सी है। उसके बाद लाइक मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ, फर्ज करने के लिए ये क्रैनबेरी स्कूल सिस्टम है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने खाली सिंपल सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। और बाकी गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट का भी हमने कोई ट्यूटोरियल बनाया होगा शायद, तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में तो हम आपको गूगल एनालिटिक्स का यहीं तक बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कोशिश करूँगा उसको बयान कर सकूँगी, इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस कर सकूँ ताकि आपको समझाया जा सके ये ऑप्शंस क्यों यूटिलाइज़ की जा सकती हैं, क्यों यूटिलाइज़ की जाती हैं और कैसे की जा सकती हैं। Thank you so much for watching this tutorial, part 15 of SEO training tutorial. So see you later in part 15 of SEO training tutorial. Thank you so much. If you like this video, so please subscribe my YouTube channel
And if you also can saw and watch existing videos on SEO training and further Google on WordPress training tutorials. Thank you so much for watching this tutorial. Goodbye.